दोस्तों, भीम आर्मी चीफ शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी भले ही 2024 लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ हर एक लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन चंद्रशेखर आजाद दोस्तों एक ऐसा प्लान बनाया है और एक ऐसा दोस्तों मिशन पर चल पड़े हैं, जिस मिशन और प्लान के सुनने के बाद दोस्तों आप भी सुनेंगे तो आप भी चंद्रशेखर आजाद को तारीफ करेंगे और आप भी कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से एनडीए के लोगों ने किया, जिस तरीके से इंडिया अलायंस के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के साथ जो उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है उसके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार करने का काम किया, अब इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा फूटा है और चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके वजह से चाहे एनडीए हो या फिर चाहे इंडिया अलायंस हो, ये तमाम जो है पार्टियां ध्वस्त हो जाएगी और चंद्रशेखर आजाद एकलौते रेस में इन तमाम पार्टियों से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से लड़े और नगीना के बाद डुमरियागंज लोकसभा सीट पर अमर सिंह चौधरी के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने वोट करने की अपील किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भले ही ये 2 सीटें आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में पक्की कर लिया है, तो ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी उतनी गति से उतने मोशन के साथ एक्टिविटी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2024 के बाद चुनाव को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद का प्लान है वो प्लान काफ़ी लाजवाब है। आपको बता दूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद जी कहे हैं उसको आप सुन लीजिए। यहां कोई परमानेंट नहीं है और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आने वाले समय में हम गली गली गांव गांव जाके बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके और 2027 में ऐलाने जंग करेंगे भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। और आप याद रखना कि रिटायर आप इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं भरोसा है और हमें इस सोए हुए बहुजन समाज पे भी भरोसा है कि ये ज्यादा दिन तक गुलामी की बेड़ियां अपने ऊपर रख के नहीं जिएगा, ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा। आज इस देश में क्या मिल रहा है आप जानते हो। तो जैसा कि आपने सुना कि और देखा भी कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि हम 2027 में ऐलाने जंग करेंगे और सोए हुए बहुजन समाज में, बिखरे हुए बहुजन समाज में क्रांति लाने का पैदा करेंगे और भाजपा के खिलाफ और बहुजन समाज जो बहुजन समाज की जो पार्टियां इनके खिलाफ में तमाम पार्टियां जो उतरती हैं उनके खिलाफ में जो है एक बहुत बड़ा दम चंद्रशेखर आजाद जी भरने जा रहे हैं और हर गली गली चौक चौराहे चंद्रशेखर आजाद जी घूमेंगे और वो चाहे भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इनको उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का जो मेगा प्लान है वो मेगा प्लान 2027 विधानसभा के चुनाव को लेकर है और इसी वजह से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी अभी एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद जी हर एक लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए, वो कुछ लिमिटेड सीटों पर ही चुनाव लड़े और उनका मेगा प्लान 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया करना है। और चंद्रशेखर आजाद जी वायरल वीडियो में कह रहे हैं, जैसा कि आपने सुना भी, कि वो कह रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा को सफाया कर देंगे। इसके अलावा वो भी चंद्रशेखर आजाद ये भी कह रहे हैं कि इतनी आसानी से उनको आराम नहीं करने देंगे, रिटायर होने नहीं देंगे। यानी उनका इशारा जो है योगी के तरफ से है, योगी के तमाम मंत्रियों के
लिए चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि इतनी आसानी से योगी जी को या फिर योगी के तमाम जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनको आसानी से रिटायरमेंट जो है नहीं होने देंगे। उनको हमारे नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, हमारे अंडर में काम करेगा और उनको काम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से किसी बहुजन समाज की सरकार आती है तो कैसा काम करता है। और चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो दोस्तों काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से इस वीडियो में जिस आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मेरा घमंड नहीं और ये विश्वास बोल रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश से योगी गवर्नमेंट को जो भाजपा की सरकार है उसका सफाया कर देंगे। और उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद के पास एक बहुत बड़ा दोस्तों मेगा प्लान है। और दोस्तों इसी मेगा प्लान के चक्कर में चंद्रशेखर आजाद जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनसंपर्क जो है कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को चंद्रशेखर आजाद के शासन को देखना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद के अंडर में रहकर जो है काम करना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद की सरकार में उनको जीना पड़ेगा। और चंद्रशेखर आजाद कैसे जो है कम दिनों में दलितों के लिए, शोषित और वंचितों के लिए किस तरीके से काम करेगा, चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए जो योगी जो है उनको रिटायरमेंट नहीं होना पड़ेगा। जो तमाम मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो देखें कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद 2027 में लोकसभा चुनाव 2027 में विधानसभा का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है उसको लेकर जो है चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जिस पर चंद्रशेखर आजाद जो दोस्तों काम कर रहा है। और दोस्तों इसको लेकर नाराजगी चंद्रशेखर आजाद का ये भी है कि देखिए जब लोकसभा का चुनाव था तो चाहे एनडीए के हो या फिर इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हो, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो बहुजन समाज की जो तमाम पार्टियां हों वो तमाम देखिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो या फिर जो असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी एआईएम है उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए भले ही लोकसभा के चुनाव में जो है इंडिया अलायंस के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो है एक थर्ड फ्रंट नहीं बन पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि देखिए मुसलमानों की जो पार्टी है उस असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है और जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है इसका अलायंस होगा। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ अलायंस करके ये लोग जो है इंडी और एनडीए के खिलाफ में एक बहुत बड़ा दम भरेंगे। और कहा जा रहा है कि इसी मेगा प्लान पर असदुद्दीन अवैसी भी काम कर रहे हैं, इसी प्लान पर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद भी काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वैसे तो 2-4 सीटों पर चुनाव लड़े भी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है एआईएम की जो पार्टी है ये तो कोई भी जो है लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है। हालांकि समर्थन तो की है, लेकिन क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अवैसी की पार्टी नहीं लड़ती है। तो इसको यही कहा जा रहा है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और अवैसी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है 2027 को लेकर। ये कहा जा रहा है कि देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाला है, इसके अलावा बिहार में जो 25 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इन तमाम पार्टियों को जो समांती पार्टियां हैं जैसे भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, इन तमाम पार्टियों को जो है सफाया करने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे। इसके अलावा जो बिहार में पार्टियां हैं, भाजपा है, इसके अलावा आरजेडी है, इन तमाम पार्टियों का चंद्रशेखर आज़ाद ने हिदायत दिया और कहा है कि एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से दलितों के साथ, वंचितों के साथ, दबे कुचलों के साथ आपके शासनकाल में जिस तरीके से दलितों के साथ, शोषितों वंचितों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसका एक एक हिसाब करना पड़ेगा और आपको हमारे शासन में रहकर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ही दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। जो आज़ाद समाज पार्टी है ये इसके साथ बहुत सारी पार्टियों का ऐलान करके चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बहुत ही बड़े बृहद पैमाने पर मेगा प्लान पर दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की इस प्लान से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का कितना बड़ा पावर है, चंद्रशेखर आज़ाद का कितना सामाजिक पकड़ है और लोगों में फैन फॉलोइंग कितना है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। भोपाल रैली के बाद, नगीना में बड़ी रैली के बाद, वो चाहे अखिलेश यादव हों या फिर योगी जो हों या फिर तमाम जो पार्टियां हैं वो सभी लोग देख चुकी हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद को अब राजनीतिक पावर दिखाना है और चंद्रशेखर आज़ाद जी 2027 के प्लान पर काम कर रहे हैं। और वो प्लान इस हिसाब से कर रहे हैं कि पूरे बहुजन समाज के घरों में जाएंगे, पूरे गांव में जाएंगे, एक एक गली में जाएंगे और लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद इसी प्लान पर काम कर रहे हैं।
हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से योगी गवर्नमेंट पर निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो भाजपा को सफाया कर देना है। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव हैं, इनको लेकर जो नाराजगी चंद्रशेखर आज़ाद की थी, वो नाराजगी अभी भी झलक रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद का इशारा जो है विरोधी पार्टियों पर भी था कि देखिए भाजपा के साथ ये तमाम पार्टियां भी जो है अब सफाया की ओर जाएगी, क्योंकि ये तमाम पार्टियां जो है बहुजनों के नाम पर वोट लेती है, लेकिन बहुजनों के जब काम की बारी आती है, जब बहुजनों को हितैषी की बारी आती है, दलितों के जब कल्याण की बात आती है, तो ये लोग जो है अंगूठा दिखा देते हैं। और अब जो है 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इन तमाम मुद्दों को लेकर ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को सफाया कर देना है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद को 2027 की इस प्लान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर